सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और प्यारी बुआ को राजुल का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राजुल बिटिया। जो तुम्हारे चेहरे की खुशी है ना, ऐसे मुस्कुरा के तुमने बुआ पास हो तो फिर खुशी तो होती है। ऐसा। हाँ। तो भाई सभी का स्वागत हम भी करते हैं और ढेर सारा प्यार देते हैं इस क्या कहना चाहिए, खुशनुमा गर्मी तो नहीं कहेंगे, गर्मी की गर्मी में थोड़ा ठंडा ठंडा प्यार दे देते हैं। हाँ, बहुत जरूरत है ना की, थोड़ा सा ठंडक मिल जाए क्योंकि सब तरफ तप रहा है। वैसे बुआ, कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि उनके यहाँ बारिश हो रही, बिजली चमक रही, नेटवर्क आ जा रहा है और कार्यक्रम सुन पाएंगे कि नहीं, इसका भी उनको अंदेशा लगा हुआ है। ऐसा तो भाई थोड़ा मतलब कहीं धूप कहीं छांव, यही है माया। तो भाई ऐसी होती है, कहीं धूप कहीं छाया, तो ये सब माया है। लेकिन जो माया है हमारी, जो सखी सहेली के इस समय, इस माया में आज क्या क्या बिखरा हुआ है। आज तो बुआ घूमने जाने वाले हैं और बुआ के संग जब घूमने जाते हैं ना तो बहुत मजा आता है। कहाँ चल रही हो? इगतपुरी। हाँ, इगतपुरी में बहुत बड़ा विपश्यना का ध्यान केंद्र है। कोई मजा नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से बैठना पड़ेगा। वो भी कर लेंगे ना बुआ, आप घुमा देंगे, फिर हम विपश्यना भी कर लेंगे। जी, तो बिल्कुल इसी शर्त पर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों ने भी इसकी जानकारी लिखकर भेजी है। लेकिन जरा सा बचपन में चले। तोतली बोली जो बातें होती हैं बच्चों की, कैसी कैसी होती हैं, आप खुद क्या बोलते थे ये बताइएगा। आपका मेरा पतला कहाँ गया? पतला क्यों, पॉकेट कैसा है? है ना, पॉकेट जो है वो बहुत अच्छा रहता है। शिव को सुई बोल देते हैं लोग। तो ऐसी चीजें कुछ कुछ होती हैं, वो हम बात करेंगे। और एक बात और है, लोकप्रिय बने या खुद के प्रिय, ये थोड़ा सा टेढ़ा सा विषय है और थोड़ा मतलब बारीक सा अंतर है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा, और किस तरीके से लोकप्रिय बनना क्या होता है और खुद के प्रिय बनना क्या होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, क्यों सोचना है इस विषय पर, ये भी हम विचार जरूर करेंगे। और चलेंगे पहले कहीं की, या गीत सुनेंगे, कैसे करेंगे? गीत सुन लिया जाए। चलो फिर गुनगुनाते हुए चलते हैं। हाँ हाँ। नाच
हुआ जब इतना अच्छा मौसम हो तो फिर नाचना तो रहता ही है, जिया का जरूरी हो जाता है। पैर थिरकते रहते हैं, मन जो है वो गुनगुनाता रहता है, और जब घूमने की बात हो तो वैसे ही पैर थिरकने लगते हैं, मन तो नाच उठता है, मजा आ जाता है। और हमारे जगह हो हाँ ठंडी ठंडी जी तो बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद आ जाता है। हमारे एक साथी ने कहा है कि इगतपुरी वो जब बिहार से जाती हैं तो रास्ते में पड़ता है। अच्छा। और वहाँ पर बिहार से जब मुंबई जाती हैं तब हाँ, उस वक्त पड़ता है। और वहाँ पर शायद हमें याद है कि शायद इंजन बदला जाता था। अच्छा। मुंबई से कल्याण तक जाती है तो एक इंजन और लगता है, यहाँ से ट्रेन में एक और इंजन लगता है। इगतपुरी हिल स्टेशन है। चलिए आप सबके साथ पर्यटन का आनंद लिया जाए। देखो हमें तो अब लग रहा है कि एक इंजन इसलिए लगता है कि वहां से ट्रेन हिलती नहीं होगी, तो सोचते होंगे कि चलो एक और इंजन लगा दो तो आगे बढ़ा दो, नहीं तो यहाँ से तो जाएगी नहीं, इतनी अच्छी ये जगह है। मतलब सोचिए ना, ट्रेन तक को लालच आ जाता है। हाँ यही तो हम भी कह रहे हैं। हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि बहुत बिजली चमक रही है, बारिश भी हो रही है, तो ऐप काम नहीं कर रहा है, फिर वाईफाई और इंटरनेट सब तंग कर रहे हैं। भगवान करे मैं प्रोग्राम सुन पाऊं आराम से। अभी तो आ गया नेटवर्क, तो भाई आपको बधाई हो। और यही हमारे साथियों ने भी लिखा है, क्या छतरी लेकर चलना पड़ेगा क्या इगतपुरी? तो भाई अगर बारिश हो रही है तो छाता ले लीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना? ले लीजिए। महाराष्ट्र के प्रमुख हिल स्टेशंस में से एक है इगतपुरी, और मुंबई से इसकी दूरी है 130 किलोमीटर। और मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ पे पुराने किले देखने को मिलेंगे, शानदार झरने, ऊंचे पहाड़, और दूसरी तरफ एक और चीज है जो कि यहाँ का आकर्षण है, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसी रोमांचक गतिविधियां हैं, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो हमारे साथी ने भी लिखकर भेजा है, पश्चिमी घाट में सह्याद्री पहाड़ियों में इगतपुरी का भव्य हिल स्टेशन शामिल है, जो एक आकर्षक सुंदरता है, जो अपने लुभावने दृश्य और मनोरम दृश्य के कारण समय के साथ लोकप्रियता में बढ़ता जा रहा है। ये प्रकृतिवादी रोमांच चाहने वाले इगतपुरी में आनंदित होंगे, जो बाहरी उत्साही लोगों के लिए आश्रय स्थल है। किले, पर्वत श्रृंखलाएं, झरने, एक अच्छा वातावरण पृथ्वी पर इस कुस्वर्ग को बनाने के लिए गठबंधन करते हैं, जिससे आपको अपने इगतपुरी स्थानों की यात्रा कार्यक्रम के लिए कई विकल्प मिलते हैं। कई आकर्षण हैं जो आप चाहते हैं हमेशा के लिए पूरे शहर में रह सकें और घूम सकें। क्या बात है। तो भाई इन्होंने तो पूरा चित्र ही खींच दिया। किलों की बात की थी ना बुआ इन्होंने, तो यहाँ पर त्रिंगलवाड़ी किला है, जो समुद्र तल से करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और जो ट्रैकर्स और हाइकर्स हैं वो यहाँ बहुत आते हैं। अच्छा। इस किले की चोटी एक पगड़ी की तरह है, बड़ी सुंदर सी लगती है चोटी, जो पगड़ी की तरह दिखती है। और वैसे किला समय के साथ थोड़ा सा टूट फूट हो गई है, अवशेष बचे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है देखने में। और किले तक पहुंचने के लिए एक सकरे रास्ते से त्रिंगलवाड़ी झील तक चलना होगा, और किले में हनुमान जी को समर्पित एक छोटा सा मंदिर भी है। किले से कुलंग और कलसुबाई पर्वत श्रृंखला भी देख सकते हैं। यहाँ से जो आसपास की चोटियां हैं उनका दृश्य बड़ा सुंदर लगता है ना। और भी आकर्षण का यहाँ पे है केंद्र। और अन्य आकर्षण में अगर बात करें तो पांडवलेणी गुफाएं हैं, जो किले की तलहटी में स्थित हैं। गुफाओं के अंदर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति है, और किले तक जाने के समय कई गुफाएं मिलती हैं, तो गुफाओं के अंदर से जाना अपने आप में बड़ा रोमांचकारी होता है ना। आज भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर ऊंट घाटी की सैर का भी एक अलग ही आनंद है। इसका आकार ऊंट जैसा है, इसलिए इसको कैमल घाटी या ऊंट घाटी कहते हैं। और इस घाटी का जलप्रपात जो है वो देखने लायक है, करीब 1000 फीट की ऊंचाई से गिरता है, और दूर से इस झरने की आवाज सुनाई। हाँ तो भाई 1000 फीट से अगर ऊंचाई से गिर रहा है तो आवाज तो आएगी, और अगर आप उसके नीचे सीधे खड़े हो जाएंगे तो चोट भी लगेगी। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक झरना है, उसको कहते भी हैं हनी बी, क्योंकि उसमें ऐसे लगता है कि मधुमक्खी डंक मार रही हो, इतना लगता है ऐसा। और कहते हैं कि शरीर का पूरा दर्द जो है वो चला जाता है। तो झरने के नीचे नहाइए, जरूर आनंद लीजिए उसका खूब मजे से। और इगतपुरी में प्रवेश करने से ठीक पहले और थाल घाट के अंत में स्थित भातसा नदी घाटी एक खूबसूरत सी जगह है। सुरम्य घाटी भातसा नदी के बेसिन में स्थित है,
और घनी हरियाली से आच्छादित बहती हुई नदी के साथ घाटी जो है आपको शहर की भीड़ और प्रदूषण से दूर ले जाएगी। और भाई बरसात के मौसम में पूरी घाटी, झरने, चमकीले पत्ते, जंगल, नदी, धुंध भरी पहाड़ियाँ, रंग बिरंगे जो फूल है ना वो एकदम खुशनुमा बना देते हैं पूरे माहौल को। और इस घाटी में बहने वाली नदी से कटकर चट्टानों का आकार जो है वो बहुत सुंदर बन गया है, बहुत ही दिलचस्प लगता है। निर्मल घाटी में आकर मन शांत और शरीर जो है वो तरोताजा हो जाता है। तो चलिए हम भी तरोताजा होते चले और एक गाना भी सुन ले। ऐसा क्या? जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। लगन मंजिल मंजिल हर रोज मुझे ले जाती है किसकी तमन्ना सीने में जो आस के दीप जलाती है। जो आस के दीप जलाती है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। झरनों में नहाती जल परियां क्यों जाने मुझे ललचाती हैं। जंगल की कंवारी कलियां भी हंस हंस के कयामत ढाती हैं। हंस हंस के कयामत ढाती है। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में। कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में। मदहोश मैं देखूंगा उसे तो क्या होगा। क्या नूर भरी सूरत होगी, क्या प्यार भरा जलवा होगा। क्या प्यार भरा जलवा होगा। जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन
भरी वादियों में कभी न कभी तो टकराएगा दिल दिल से इन्हीं आबादियों में वो जाने मेरा बुआ ये जो दिल ढूंढ रहा था ना, टिक टक ले गई तुम, है ना, टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक चलते हुए, का मजा ही वही था, है ना, ऐसे ही मजा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि हम उसी में घूम रहे हैं। अब जैसे आगे देखो संथान घाटी, अलंग है, मदन है, कुलंग है, अजोबा और अतंगा जैसे कई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है ये घाटी, संथान घाटी, जिनके खूबसूरत नजारों और घाटी की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। संथान घाटी ट्रैक इगतपुरी के सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक है। साहसिक लोग जो होते हैं बहुत उत्साही होते हैं। उनके अलावा ये घाटी उन लोगों के लिए भी आदर्श स्थान है जो अपने दैनिक दिनचर्या और शहरी जीवन से बाहर निकलकर कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं। और इसी तरह कसारा घाट है जिसे थाल घाट भी कहा जाता है। ये एक पहाड़ी दर्रा है जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ये दर्रा पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी में स्थित है और 585 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये कसारा घाट हरी भरी पहाड़ियां यहाँ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी प्राकृतिक सुषमा देखने को मिलेगी। और कालसूबाई पीक जो है भाई, ये पर्वतमाला जो है सबसे ऊंची चोटी है सह्याद्री की, इसलिए इसे महाराष्ट्र के एवरेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। कालसूबाई पीक तक ट्रैकिंग करके जा सकते हैं, लेकिन इसका ट्रैक रूट थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इस रास्ते को अनुभवी ट्रैकर से चुनते हैं यहाँ। लेकिन सीढ़ियाँ भी हैं जिन पर चढ़कर आप चोटी तक पहुंच सकते हैं। और वैतरणा नदी पर जो बांध बना है ना, वैतरणा बांध, वो भी इगतपुरी देखने जब जाते हैं, इगतपुरी में जाते हैं लोग तो देखने जरूर जाते हैं। ये बांध 50 के दशक की शुरुआत में बनाया गया था और मुंबई के कई हिस्सों के लिए पानी और बिजली यहीं से जाती है, मुख्य स्रोत है ये वहाँ का। तो अपने समय के ये उन खास डैम्स में गिना जाता है जो कंक्रीट से बने थे। क्या बात है, तो ये भी देखने लायक चीज है, देखने लायक चीज है। और आसपास के क्षेत्र और पश्चिमी घाट का अद्भुत दृश्य देखने को यहाँ से मिलता है। बांध के पास घने जंगल से घिरा हुआ है और आसपास जो है विचित्र लैगून देखने योग्य स्थान है यहाँ पर। तो बड़ा सुंदर लगता है वो द्वीप सा जो बन जाता है, वो बहुत सुंदर लगता है। फिर विहिंगौन प्रपात एक और आकर्षक जगह है जहाँ पर हरियाली भी है और बड़ा सुंदर वातावरण रहता है। 120 फीट से ऊपर एक झरना है, वहां से गिरता है और यहाँ पे समय बिताना तो एक अलग ही अनुभव है। जी हाँ, और अगर आपको थोड़ा सा मन में पवित्रता आ जाए तो आप आ जाइए यहाँ पे। घाटन देवी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। घाटन देवी को पहाड़ियों का रक्षक माना जाता है। इस मंदिर की पृष्ठभूमि में हरिहर, दुर्वार और उटवड़ और त्र्यंबक की राजसी चोटियां नजर आती हैं। मतलब काफी पहाड़ियां यहाँ पर बहुत है ना, और सबके नाम है, कितने प्यारे प्यारे नाम है ना। फिर भवाली बांध जो है वो भवाली गांव में भाम नदी पर बना एक बहुत बड़ा सा बांध है। इस बांध की ऊंचाई जो है वो 111.5 फीट है और लंबाई करीब 5090 फीट है और यहाँ पर भी काफी सारी प्राकृतिक सुंदरता है, यही कहोगे तुम। हाँ, मतलब जहाँ पर मतलब ये बात है कि बांध के साथ साथ आप प्रकृति के करीब भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म करके बांध बनाया गया है, ऐसा नहीं है। अमृतेश्वर मंदिर जो है रतनवाड़ी के छोटे से गांव में स्थित है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साल भर भारी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। राज्य के सबसे प्राचीन मंदिरों में से ये एक है और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान शिलहारा राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। अमृतेश्वर मंदिर की वास्तुकला भी बहुत सुंदर है। अच्छा, अब पहुंचा कैसे जाए ये खास बात है। अरे मुंबई से बहुत सारी बस जाती हैं, हमारे साथियों ने बताया। ये तो है ना, मुंबई से तो जाती हैं। तो अगर ट्रेन से जाना चाह रहे हैं तो उसका खुद का रेलवे जंक्शन है इगतपुरी का, जो जहाँ पर कई नियमित ट्रेन आती हैं दूसरे शहरों से, देश के दूसरे शहरों से। और सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो एक तो आपने बताया कि आप मुंबई से कई बसें जाती हैं, क्योंकि मुंबई से केवल 130 किलोमीटर है ना। और पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर है।
और NH3 जो है वो इगतपुरी को सीधे आगरा और आसपास के शहरों से जोड़ता है। इसलिए आप या तो इगतपुरी के लिए सीधे ड्राइव कर सकते हैं या कसारा पहुंच जाइए और फिर वहां से इगतपुरी के लिए बस ले लीजिए। अच्छा, कसारा से भी ले सकते हैं। और हवाई मार्ग से तो भाई आप मुंबई के जो भी इंटरनेशनल नेशनल जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहां से आ जाइए, वहां से जा सकते हैं। फिर जैसे है 130-135 किलोमीटर की दूरी पर है तो बस यहाँ से आप टैक्सी करिए और चले जाइए, नहीं तो सरकारी बस है उनसे जा सकते हैं, निजी बस है उनसे जा सकते हैं। और बुआ इगतपुरी की खास बात यह है, हालांकि अब तो बहुत जगह मिलने लगी है, लेकिन एक जमाना था जब इगतपुरी की चिक्की बड़ी मशहूर हुआ करती थी। तो वहां पर अब तो लोनावाला प्रसिद्ध है ना। अभी भी ट्रेन में आप कभी सफर करें तो इगतपुरी आते ही जो चिक्की वाले होते हैं वो चढ़ जाते हैं और इगतपुरी की चिक्की देने लगते हैं। बिल्कुल है, प्रसिद्ध है लोनावाला। चूंकि कुछ हमें लगता है फिल्मों में ज्यादा दिखाया जाता है, इसलिए लोनावाला और खंडाला की बात हमने कर दी, लेकिन इगतपुरी की वाकई बहुत सारी चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं और खूबसूरत जो नजारा है वो तो है ही। और वड़ा पाव खाइए, वहां जाके आराम से घूमिए, वड़ा पाव खाइए, बस मजे करते रहिए। और हम गाना सुन लेते हैं जी। बज रहा दिल के सुर बहार का, गुनगुना ले आ पिया गीत आज प्यार का, आ पिया सजनिया, आ पिया सजनिया। किसी का दिल लुटे आज वो दिल आ गया, आके हाथ थाम ले मुझ पे नशा छा गया। जब किसी का दिल लुटे आज वो दिल आ गया, लूट ले आजा मजा आज इस बहार का, आ पिया सजनिया, आ पिया सजनिया। समझ ले साजन ये जवानी का इशारा, जवानी का इशारा। ये वो उम्र है जो नहीं आए दोबारा, नहीं आए दोबारा। ओ यूं ही गुजर जाए ना ये समा खुमार का, पिया सजनिया, पिया सजनिया। ये रंगीला वक्त है दूर दूर क्यों रहे, ओ दिल से मिला दिल है जब फिर जुदाई क्यों सहे। ये रंगीला वक्त है दूर दूर क्यों रहे, ओ दिल से मिला दिल है जब फिर जुदाई क्यों सहे। आज के मौसम में क्या काम इंतजार का, पिया सजनिया, पिया सजनिया। पहुंच गई? हाँ, पहुंच गए, वापस आ गए। खूब खुशनुमा यादें लेकर आए हैं और उन यादों को दूसरों से साझा करते रहेंगे। और कभी जाना हुआ ना तो हमारे श्रोताओं से हम कह रहे हैं
आप भी साझा करिए हमारे साथ, क्या इगतपुरी का आपका अनुभव कैसा रहा? सबने बताया तो देखो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पहुंचना है, क्या क्या है, और बिना जाए भी बहुत सारे लोग बता देते हैं, लेकिन जाकर बताइए तो और मजा आएगा। अब तो मौसम भी आ रहा है, बारिश होने वाली है, देखिए फिर। अच्छा, झरने जो है ना वहाँ पे कई हैं, तो बड़ा मजा आता है जाके वहाँ पर, आप झरने का आनंद लीजिए, और उसमें थोड़ी छोटी पहाड़ियों पर चढ़ना भी पड़ता है, और कुछ लोग फिसलते भी बहुत है, बड़ा मजा आता है देख। ऐसी जगह पर सट्ट सट्ट लोग गिरते हैं। हाँ, क्योंकि कहीं काई रहती है, कहीं नहीं रहती है, कहीं फिसलन रहती है, और इतने उत्साह में हो जाते हैं, जैसे ऊपर से पानी गिरता हुआ देखते हैं ना, तो ऊपर ही देखते रहते हैं, नीचे देखते ही नहीं है। हाँ, कि जमीन है कि पत्थर है कि ऊंचा है नीचा है। हुआ यही तो बात है ना कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऊपर ही नहीं नीचे भी देखना पड़ता है। ऐसा इसलिए तो हमें दिखा रही हो नीचे। चलो हम देख ले रहे हैं नीचे, अब हमारी निगाह बिल्कुल नीचे रहेगी। बात बिल्कुल सही है राजुल बिटिया, एकदम सही तुमने कहा कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए सबके मन में इच्छा होती है कि थोड़ी सी तारीफ हो, प्रशंसा मिले, और तो जाहिर है कि उसके लिए कुछ कुछ प्रयास हर तरह से लोग करते हैं, है ना। और जहाँ तक ये बात है कि खुद से प्यार करें, इस बारे में भी काफी जागरूकता आ गई है। हाँ, बहुत ज्यादा। खुद से प्यार करने के लिए काफी एकदम सजग सतर्क हो गए हैं, और कहते हैं कि नहीं, हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे जी, बल्कि हम ये देखा है बुआ कि ये बात शायद सदियों से लोगों के अंदर है कि क्यों भाई अपने बारे में अपना नुकसान करके कर देंगे क्या। हाँ, तो ये बात तो है। और नहीं, कहते भी हैं लोग कि आप भला तो जग भला, या अपना भला आप सोचेंगे तो जगत का भला खुद हो जाएगा। ये बात बहुत हद तक सही भी है कि अगर आप खुद सुखी नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या सुख दे पाएंगे। खुद परेशान अगर रहेंगे, हर इंसान परेशान ही रहे दूसरे के लिए, तो जगत में हर इंसान परेशान ही रहेगा। बिल्कुल। तो आप अपना भला भी सोचिए जरूर, लेकिन एक सीमा तक। हर चीज में जो बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है ना भाई। देखिए ना, जैसे आप खुद से प्यार तभी कर पाएंगे जब आप खुद की सही तरीके से देखभाल कर पाएंगे। पूरी नींद लेते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, आसपास के लोगों से मिलते जुलते हैं, मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देते हैं, रोज छोटी छोटी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते जाते हैं, जिससे आपको जिंदगी थोड़ी बेहतर तरीके से बीत सके। हाँ, तो ये सब आप करते जाते हैं जब, तो आप खुद से प्यार करते हैं, ये माना जाता है। हाँ देखो राजुल, ऐसा ना, तुमने जैसे कहा हेल्दी खाना, तो स्वास्थ्य की जब बात आती है तो हम शारीरिक स्वास्थ्य एक अलग होता है, मानसिक स्वास्थ्य एक अलग होता है, एक सामाजिक स्वास्थ्य होता है। इसमें लोगों से मिलना जुलना, एक सामाजिक दायरा जो है वो आपका स्वस्थ है कि नहीं, है ना, वो वातावरण आपका कैसा है वो भी आपको देखना होगा। आप अकेले केवल खुश हैं, आसपास लोग नहीं हैं, तो आप मजा नहीं ले सकते उसका, है ना। तो कुल मिलाकर यही है कि खुद को तो आप पसंद करेंगे, सकारात्मक सोच होगी, अपनी खूबियां पहचानेंगे, लेकिन वहीं जरूरी है कि अपनी जो कमियां हैं उनको भी पहचाना जाए। इसके लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है खुद के लिए, क्योंकि आमतौर पर हम अपनी जो कमियां हैं उनको नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। और ये लोकप्रियता हासिल करना और खुद का प्रिय बनना, इस बारे में हम बात अभी और करने वाले हैं। अभी ब्रेक का समय हो गया, तो लौट के आते हैं हुआ जी। छोटा सा ब्रेक पूरा हो गया और हम लौट आए हैं बुआ के साथ सखी सहेली कार्यक्रम में। और हमारे साथी ने कहा कि भाई आजकल सीजन चल रहा है और हम सिलाई का काम करते हैं तो बहुत व्यस्त हैं। आपने घुमा दिया, बड़ा अच्छा किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन काम में मत व्यस्त रहिए, थोड़ा सा समय निकाल कर घूम तो लिया ना उन्होंने हम लोग के संग। अब देखो इसी समय तो सीजन है, शादी ब्याह पूरे साल भर थोड़ी होता है, बीच बीच में छुट्टी भी मिलती है। तो जब सीजन है तब जम के काम करिए, और लोकप्रिय बनने से बेहतर है कि हम खुद के प्रिय बन जाएं। सच तो किसी को सहन होता नहीं, बनावटी और झूठ मूठ मीठे बनो तो
लोकप्रिय होने में देर नहीं लगेगी, पर अपने स्वयं के सीधे सच्चे स्वभाव में रहना अच्छा है। फिर चाहे लोकप्रिय हो न हो, हम कम से कम अपने प्रिय तो रहेंगे। ये हमारे साथी ने बड़ी प्यारी सी एक देखो बात लिख कर भेजी, और ये बात सही है। इन्होंने जैसे लिखा है कि झूठ मूठ मीठे बनो तो लोकप्रिय होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन बिटिया एक बात तो है कि झूठ मूठ जब बनते हो ना मीठे, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। थोड़े दिन बाद वो कलई उतर जाती है और आप फिर अपने स्वरूप में आ जाते हैं। काट की हांडी कहाँ तक चढ़ेगी। जी हाँ, तो बेहतर है कि आप मिट्टी की मजबूत हांडी बनकर रहिए। और एक बात बुआ ये भी है ना, क्या? कि बदलाव आसपास को देख के नहीं, बल्कि खुद के जीवन को देख के अगर किया जाए तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है। जी। कि हम जो बदलाव हम लाना चाह रहे हैं अपने अंदर, उसकी क्या हमें जरूरत है या नहीं है। वो ज्यादा जरूरी बात, बहुत जरूरी है। यही तो हम भी कह रहे हैं भाई, कि ये आप देखें अपनी जरूरत, अपने आसपास के वातावरण को देखें। अनावश्यक रूप से आप कुछ सी चीज को लादते हैं तो वो ठीक नहीं है, खुद के ऊपर हो चाहे दूसरे के लिए आप चाहे करें। वो पहनावा हो। बहुत से लोग पहनावे का बहुत रहता है कि भाई सब लोग ऐसे पहन रहे हैं तो हम भी ऐसे ही भी पहन लें, जीन्स पहन ही लें, चाहे कुछ हो चाहे नहीं हो। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर साड़ी या सलवार सूट बहुत सुंदर लगता हो तो जरूरी नहीं है कि आप वही करें। तो ऐसे ही स्वभाव की बात हो रही है। तो एक बात और है कि हम अक्सर जो अपने अंदर से खुश रहने की जो बात है या अपने से प्यार करने की बात है, उसमें एक बात ये भी कि आप कैसे खुश रहते हैं, आप वही काम करें। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अच्छा किसी को दुखी हम करके बड़े खुश रहते हैं तो कृपया उसे छोड़ दीजिए। और हमें लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे बाद में या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको खुशी हो नहीं रही है, आपने जबरदस्ती उसको भी ओढ़ रखा है और किसी को भी नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर यही है कि अपने तो प्रिय बने, लेकिन लोकप्रिय बनने की जहां तक बात है कि लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो गलत चीजें अपनाई जाती हैं अनावश्यक रूप से, वो पता चल जाती हैं और वो खुद भी दुखी करती हैं, दूसरों को भी दुख पहुंचाती हैं। तो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी सुखी रखें। हमें गाना सुन लेते हैं, फिर आके सुना भी देते हैं। हाँ। जब दिल को फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। हम भी वही है, दिल भी वही है, धड़कन मगर नहीं है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। अब तो मिलन के नगमे सुना रही है, ओ नगमे सुना रही है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। खिला है मेरी सदाई खुश है,
बुआ, ये तो बस वही बात है कि एक राह पर दो राही चल रहे हैं और उसमें से अगर कोई खींचतान बहुत ज्यादा करने लगे, बल्कि एक राह पर दो राही नहीं कई राही चल रहे हैं सही बात है, ज्यादा खींचतान करने लगे तो ना वो खुद का प्रिय रह जाएगा ना लोकप्रिय हो पाएगा। लोकप्रिय या पॉपुलर कैसे बने, सामना कीजिए। हमारे साथी लिख रहे हैं, सामान्यतः इसका अर्थ है कि आप अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आने के लिए तैयार हों। यदि आप लोकप्रिय नहीं हैं तो इसका कारण है कि आप उन कामों को करने में सहजता महसूस नहीं करते जो लोकप्रिय लोग करते हैं। इनका कहना यह है कि बातचीत करना, चुटकुले सुनना, फ्लर्ट करना भी इन्होंने लिख दिया है, और सामान्य अवस्था में लोगों को व्यस्त करना। याद रखें कि लोकप्रिय बच्चे सिर्फ इसलिए लोकप्रिय होते हैं कि वो दूसरों के द्वारा जाने जाते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। बात इनकी सही है, लेकिन ये जब हम अपने आप, जैसे अगर ये नहीं है हमारे में हुनर की, बहुत हमारे में कुशलता हो बातचीत करने की, आकर्षक तरीके से हम बात कर रहे हों, लच्छेदार बातें, हाँ लच्छेदार बातें कर रहे हो, दरबार लगाने की आदत हो या चुटकुले सुनाने के लिए आदत हो, है ना, ठहाके मारने की आदत हो, समय पर चीज याद आ जाए, अगर नहीं है तो आप कैसे उसको हुनर थोड़ा सीख सकते हैं। बात को, जैसे कि चुटकुले सुनाना वगैरह तो आप नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ बात को सही ढंग से रखना आप अभ्यास से कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो खूबियां हैं, जिनको कहते हैं ना दूसरों का ध्यान आकर्षित करने वाली चीज़ें, अगर आप करते हैं जबरदस्ती तो कहीं ना कहीं आप लड़खड़ा जाएंगे और वो लोकप्रिय होने के बजाय कहीं अलोकप्रिय ना हो जाए या कहीं से मजाक का विषय ना बन जाए आप। हाँ, है ना। वो एक बात और भी है, ये दादागिरी भी कहला सकती है। हाँ, ऐसा मतलब दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हम कुछ भी करते जा रहे हैं और कभी किसी को काम, कोई एक फला काम तुम कर लो, किसी को लगा दिया और फिर सोच रहे हैं कि वाह हमने तो उसको लगा दिया, ये करवा लिया, तो ये ना करें। अच्छा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है, इससे ये भी याद आ गया, कहीं एक जगह पर दो लोग हैं और दोनों में यही चीज है कि हम तेज हैं तब क्या होगा? तब तो मुसीबत आई जाएगी। अच्छा, ये तो बिल्कुल जबरदस्ती वाला होगा। जिसके में हुनर है उसको तो कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो भाई ये एक तरीके से हमें लगता है झूठ की परिभाषा ऐसी ही कुछ है ना। झूठा ही हुआ ना, ये झूठा हुआ। तो झूठ के तो पाँव नहीं होते ना, कितनी देर तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप खुद को प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि आप सब लोग आपको बहुत उतना ही प्यार करें जितना आप खुद को प्यार कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे, ये उल्टा हो रहा है, ये विरोधी हो रहा है। हमें लग रहा है कि जब हमें खुद से प्यार करते हैं तो हमें क्या करना है, कोई पसंद करे नहीं करे। लेकिन जब आपको ये लालसा हो जाती है ना कि दूसरों से भी हम स्वीकृति मिले हम, तो फिर ये लोकप्रियता की राह में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती है। अरे तो आपने कि दूसरे भी हमें स्वीकार कर लें। अरे ये तो वही हो गया ना कि हम अपनी जो खुशी है वो किसी और के हाथ में सौंप रहे हैं। बड़ा बारीक सा अंतर है बुआ। जी हाँ। कि जैसे अपने कुछ गुणों को हमने बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोच लिया कि हम बहुत खूबसूरत हैं, या हम बहुत पढ़ने में तेज काबिल हैं, या हम बहुत सब चीज हमें आती है, बहुत कुशल गृहिणी है, सब कुछ है। हम बहुत पढ़ते, कुछ लोगों को यही एक मुगलता होता है कि वो बहुत पढ़ते हैं जी। तो पढ़ाई का अक्सर स्वीकृति की लालसा में जब लोगों के बीच में बैठते हैं, चार लोगों के बीच में, तो कई बार तो अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसी बातें भी हो जाती है ना, जैसे जबरदस्ती का ठूसा हुआ कोई वाक्य, कोई जुमला या किसी किताब का कोई अंश वो जबरदस्ती के लिए सुनाने लगते हैं। तो वो सब बातें आपकी लोकप्रियता की राह में बाधा बनती है और जो मतलब फलस्वरूप आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बिल्कुल डैमेज हो जाता है। तो कृपया जो आपकी मौलिकता है उसको बनाए रखिए, उसमें किस तरीके से थोड़ा बहुत आप मतलब उसको विकसित कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं, वो आप करें। और क्योंकि फिर वही वाली बात आती है, बात वहीं से शुरू होती है कि आप अपनी जो भी हुनर है, कम या ज्यादा, उससे प्यार कीजिए और जो कम है उसको थोड़ा और निखार लीजिए। बस देखिए फिर कितना मजा आएगा। मतलब ये ना हो कि भाई पैसा कम है लेकिन जानबूझ के अमीरी दिखा रहे हैं, नंबर कम आ गए हैं लेकिन इम्तिहान में झूठ बोल रहे हैं कि नहीं हमारे तो 90% आए हैं। और या तो मतलब अरे नहीं, कभी कभी तो किसी ने नहीं भी बुलाया, अरे वो तो हमें खुद ही बुला रहे थे, कब से तारीफ कर रहे थे, अरे आप आइए तभी तो ये काम हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। लीजिए, ऐसा भी होता है। बस जब ये सब बातें होने लगती हैं तो फिर लोकप्रियता खत्म होने लगती है। तब हम गीत सुन लेते हैं। पिया की गली लागे भली, बस में नहीं, कहाँ तू चली बिरहा जली, देखे ना कोई सखी जाना
तो भाई क्या बात है, प्यारा सा गीत हमने सुन लिया। और बुआ जहाँ पर हमने छोड़ा था ना कि अपनी कमियों को सुधारें और खूबियों को निखारें, बस यही से खुद के प्रिय बनने की और लोकप्रिय बनने दोनों की शुरुआत हो जाती है। हाँ। और वो बारीक सा अंतर जो है वो मिट जाता है। लेकिन उस बारीक से अंतर को आप बराबर देखते रहें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कब किस तरफ पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। हाँ। और किसी भी एक राह पर अगर आपने ज्यादा भारी कदम रख दिया तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, मुश्किल हो जाए। तो इस बात पे ख्याल रखिए। हमारे साथी ने भी बड़ा प्यारा सा लिखा है, हम लोकप्रिय बने या खुद के प्रिय हम लोकप्रिय न हो सके तो कोई बात नहीं, हमारी आत्मा जब हमें कहे कि ये तुमने ठीक किया तो असली जजमेंट है। हमें आत्मा की नजरों में अच्छा होना है, नहीं कि लोगों की नजरों में। हमारे आत्मसंतोष और स्वास्थ्य में हमारी खुशी का स्रोत खुद है। आभार। क्या बात है, बहुत सुंदर बात कही इन्होंने जी। आत्मा अपने आंतरिक उससे आप जब देखते हैं अंतर मन में झांक कर, और तब आपको दिखता है कि आप क्या हैं जी, तो वो खरा सोना होता है जी। और दूसरों की नजरों में ऊंचा चढ़ने के लिए आप जो भी करते हैं वो अगर आपके व्यक्तित्व में उतर आया है तब तो दूसरी बात जी, और अगर नहीं उतरा है तो उतारने की कोशिश करें, निखारें और थोड़ा ईमानदारी रखेंगे तभी ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। और धैर्य बहुत जरूरी है। धैर्य के लिए बोलना सीखने की जो प्रक्रिया है, जो हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों में तोतली बोली वाली बात, उसमें भी थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। हमारे साथियों ने अलग अलग ढंग से समझाया है और लिख रहे हैं कि जो तोतलापन बच्चे के बचपन तक सीमित रहे तब तक ठीक है, फिर वो हैबिट न बन जाए, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। बड़ा होने पर भी बच्चा तोतला रहा है तब उसका इलाज ज़रूरी है। इसके लिए दवाई के बदले फिजियोथेरेपिस्ट से फ़ायदा हो सकता है। पिछले महीने में मेरे कंधे में दर्द के लिए फिजियोथेरेपिस्ट करवाने जाता था। 5 साल की बच्ची जिसे बोलने में जन्म से तकलीफ थी, स्पष्ट नहीं था उच्चारण कर सकती थी, उससे बात करने की कोशिश की, तब वो एक एक अक्षर अलग अलग धीरे धीरे बोलकर जवाब देने की कोशिश करते हुए अपना नाम बताया था। ठीक बोलने में समय लग सकता है। बिल्कुल, तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। एक और साथी कह रहे हैं कि तोतली बोली की बात पर याद आ गए, हमारे छोटे भाई बहन 4 हैं, सब छोटे में एक एक करके एक ही स्कूल में भर्ती हुए और सब तुतलाते थे। प्रेयर होती थी और सब जोर जोर से गाते, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट को मैंने बताया है। तो ये जो दौड़ फैमिली के नाम से मशहूर थे वो। अच्छा, थैंक यू डॉट बोलते थे। डॉट। हाँ। तो ये जो पूरी फैमिली है डॉट नाम से प्रसिद्ध हो गई। जैसे एक सुना था बुआ की एक थे तो वो मतलब तुतलाते थे, तो वो 3 को वो 3 बोलते थे, ट्ली। हाँ, तो बोले एक कुछ समय के बाद उनके पास फिर से मिलने गए तो उन्होंने कहा पहले मैं ट्ली बोलता था, अब मैं ट्ली बोलता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। ट्ली बोलता हूँ, मतलब वो बड़ी की मात्रा लगा के अब मैं ट्ली बोलता हूँ। तो भाई उनको तो कुछ परिवर्तन लग रहा था, लेकिन थोड़े से और परिवर्तन की जरूरत थी। तो वैसे एक बड़ी प्यारी सी बात हमारे साथी ने लिख कर भेज दी है, मेरी बुआ की थादी में जलूल जलूल आना। ये बच्चों ने नहीं, प्रिंटिंग प्रेस वालों ने बोला है। सही बात है, आजकल ऐसे ही लिखवा देते हैं कार्ड में, तो ये प्रिंटिंग प्रेस वालों का कमाल है, बच्चे नहीं ऐसा बोलते हैं। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि बच्चों की तोतली बातें जब वो बोलना शुरू करते हैं तब बड़ा प्यार आता है। मेरे बच्चे भी बोलते थे, पर बेटी सब उल्टा बोलती थी, जैसे मटके को मकड़ा, थाली को काट। अच्छा। और मराठी में ताट बोलते हैं ना, तो और कंगी को मराठी में कंगवा या तो कोंगड़ा बोलती थी, और लोटे को मराठी में ग्रामीण में गड़वा, तो वो गवड़ा बोलती थी। वैसे ही अब उसका बेटा भी बोलता है। ओह, तो अब वो उसे कुछ नहीं कह सकती अपने बेटे को, क्योंकि उन्हीं को पड़ गया है। तो ऐसा होता है जैसे कि 9:15 को 9:15 कह देते हैं लोग, है ना। तो ऐसे ही होता है। तो हम लोग और ऐसी ही बातें करेंगे, एक गीत सुनते हैं फिर आगे चलते हैं ना। हाँ। झुक 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 झूम घटा
हाय छुक 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 झूम घटा छाई रे, मन मोरा लहराए, पिहू 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 पपिहा गाए, हाय छुक 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 झूम घटा छाई रे। तो दूध झूम घटा छाई है। अरे तो और तुतलाते बच्चों की बातों के बीच में घटा और भी झूम रही है। झूम रही है, बिल्कुल सही बात है। वो कहेंगे तो धूम धूम रही है, घटा बहुत धूम धूम रही है। तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। ये तोतली बोली अलग चीज हो गई, लेकिन जो बच्चों की जो होती है वो बिल्कुल अलग ढंग से होती है। जैसे हमारे साथी ने भी लिखा है, दूध को बड़े आराम से दूध दूध बोलते हैं, है ना। कौवा नहीं बोलेंगे, कौवा कौवा बोल देंगे। हम लोग बोलते हैं, बच्चे भी वैसे ही बोल देते हैं। तो हमारी साथी लिख रहे हैं कि मेरी माँ गुलगुले का प्रसाद चढ़ाती है मंदिर में, वहाँ एक आंटी अपने पोते के साथ आती हैं। एक बार माँ ने मिश्री चढ़ाई और बच्चे को दिया, तो बच्चे ने कहा वो वाला नहीं, दोल दोल वाला। ये वाला नहीं चाहिए, उसने बोला ये वाला नहीं, दोल दोल वाला, मतलब गोल गोल वाला दो। तो गोल गोल वाला गुलगुले को कह रहा था कि दोल दोल वाला दो। तो बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, ग को द बोल देते हैं। एक और संदेश है, लिखा है कि ससुराल में एक छोटा बच्चा तुतलाकर बोलता था। एक दिन मुझसे आकर वो मांगने लगा, आंटी मुझे कानून बुन दो। मैं बात ही नहीं समझ रही थी। बाद में मेरी जेठानी ने बताया कि साबुन को कानून बुन कहता है। कानून बुन, जल्दी से बोला होगा। ऐसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरी छोटी बहन तो बहुत दिनों तक तुतला के बोलती थी, आज भी वो रबर को बब्बल और जलेबी को जबेली कहती है। जबेली का तो बहुत जबेली तो बड़ी खास चीज है, उसकी मिठास जबेली में ज्यादा आती है वैसे। और एक और बता रहे हैं हमारे श्रोता कि मेरा भांजा तुतलाकर बोलता था जी। तो मेरी माता जी ने उसे कच्ची कैरी चॉकलेट मंगा के दी, तो वो दुकानदार के पास तुतलाकर बोलता। वहां 3 जनों के समझ में नहीं आया। फिर एक बच्चे के समझ में आया कि वो कच्ची कैरी चॉकलेट मांग रहा है। ये बात शाम को दुकानदार ने कहा, आपके भांजे ने बहुत छकाया। वो क्या बोल रहा था, मतलब वो कच्ची कैरी बोल रहा था होगा, ये कुछ ऐसे ही बोल रहा होगा। तो दुकानदार को समझ में नहीं आ रहा था। ओहो हो। ये एक और संदेश है, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे त्रिवेदी को तिलबेदी और इंदौर को उन्नौन बोलते थे, आज भी याद है। तो जो ऐसी बिगड़ी हुई बातें, मतलब बचपन में तो अच्छी लगती हैं। जैसे एक लड़की थी, तो वो बच्ची थी, वो कपड़े को मतलब का और पा को बदल लेती थी। जैसे किताब है, पकड़ा कहते थे। पकड़ा कहती थी, किताब को पिताब कहती थी, चप्पल को पच्चल कहती थी। पॉकेट को ही तो हमने कहा कॉपेट कहते हैं ना। कॉपेट कहते। अच्छा, उसका तो उनको सिखाइए ना कि पॉ के तो बोलेंगे पॉ के ट, आप बोलो पॉकेट तो कहेंगे कॉपेट। तो भाई ये तो मतलब एक ऐसी चीज है जो। लेकिन हमारे एक साथी ने और बड़ी प्यारी सी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि राजू जी आप भी बड़े प्यारे ढंग से तोतली बोली में बोल लेती हैं। ओहो। हाँ, तो तुतलाकर बोलने की ये जो बात होती है ना, कई बार बच्चों के साथ अच्छा लगता है। तुतली बोली का बोलना अच्छा लगता है। कई बार मम्मी पापा भी तुतलाकर बोलते हैं बच्चों से, तुम क्या तल्ले हो। हाँ, तो भाई कृपया ऐसा ना करें, हमें ये लगता है। हमारे साथी इसीलिए लिख रहे हैं कि बच्चों की तोतली बातों से एक बात याद आई कि हम बच्चों की तोतली बातें अच्छी तो लगती हैं, पर एक समय तक, उसके बाद भी अगर बच्चे तुतलाते रहे तो इसको सुधारने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और हमें लगता है कि बच्चे जैसे बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन आप कृपया उनके संग ऐसा ना बोले, है ना, क्योंकि अगर आप भी बोलते रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि वो ठीक बोल रहे हैं। और ठीक है, हंसना बोलना अपनी जगह है, उनको हंसे बोले, लेकिन तुरंत उनको जो सही चीज है वो भी बताते चलें, ताकि उनको ये पता हो कि उन्हें जल्दी ही क्या सीखना है ना, ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो हम लोग एक गाना सुन ले क्या? हाँ, ये भी पता होना जरूरी है। चूड़ी नहीं है मेरा, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं है मेरा। रंग बिरंगे प्यार की ये सौगात, ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इन
हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे हो सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 देखो, टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। अच्छा सर? चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो, टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़। यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। इनकी घन घन दिल की धड़कन है मेरा संगीत। सुनो जरा, सोचो जरा, नगमा ये प्यार भरा ओ मेरे मनमीत। लाजवाब बेमिसाल, देखो देखो, टूटे ना चूड़ी नहीं है मेरा। चूड़ी नहीं है। तो भाई ये भी घड़ी है। हाँ। इसको आप बहुत खींच नहीं सकते। तो इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आप सभी को राजुल और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली।